friends. Today we are going to read a story. The name of the story, The Happy Prince. This is the chapter number 2. It is from class 10th MP board. राइटर के बारे में देखते हैं, ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड ने इसको लिखा है. बहुत ही सुंदर स्टोरी है ये. ऑस्कर वाइल्ड 1854 में जन्मे थे. 1900 में ही वॉज डेड. वॉज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ली थी डबलिन के अंदर. एंड देन एट मैकडोनल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैकडोनल कॉलेज में वो पढ़े थे. ही रोट सेवरल स्पार्कलिंग कॉमेडीज, नॉवेल्स, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. तो उन्होंने बहुत सारी फेमस जो प्रसिद्ध कॉमेडीज लिखी, नॉवेल्स लिखी, पोएम्स और छोटी कहानियां इन्होंने लिखी हैं. ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्टोरी राइटर्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम आयरलैंड. तो ये आयरलैंड के एक प्रसिद्ध स्टोरी राइटर के रूप में, इंग्लिश के स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं. हिज ब्रिलियंस इन द आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग इज वाइडली acclaimed. The sharpness of his wit presented him as a writer of lasting merit. तो उनके अंदर जो शार्पनेस थी, लिखने की जो कला थी, वो बुद्धिमत्ता थी, वो बहुत ही ज़्यादा थी. और इसी कारण से उनकी जो ये जो राइटिंग्स है वो लंबे समय तक, लास्टिंग मेरिट, ये जो क्वालिटी है, ये जो गुण है, वो लंबे समय तक वो चलने वाली उनकी राइटिंग उस गुण के कारण. आगे बताए हैं. इन दिस स्टोरी ही डिस्क्राइब द पैथेटिक plight ऑफ द पुअर एंड आल्सो द सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ द रिच. तो इस कहानी के अंदर जो गरीबों की दीन दशा है, गरीबों की दुख का उसमें वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ अमीरों का जो सेल्फिश नेचर है, जो स्वार्थपरकता उनके अंदर है, उसके बारे में इसमें बताया गया है. द स्टोरी टीचेस पीपल टू हैव लव एंड कंपेशन फॉर द पुअर एंड नीडी. ये जो कहानी है वो सिखाती है कि जो गरीब और जो आवश्यकताग्रस्त लोग हैं उनसे हमें प्रेम करना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए. इट आल्सो हाईलाइट्स दैट गुड एक्शंस, चैरिटी एंड कंपेशन ब्रिंग एंड्यूरिंग पीस एंड हैप्पीनेस. तो कहानी ये भी हाईलाइट करती है कि जो अच्छे गुण होते हैं, अच्छे जो कार्य हैं, अच्छे एक्शन, गुड एक्शंस, अच्छे एक्शन, चैरिटी जो दान देना है, जो दया और सहानुभूति हैं, वो क्या करती हैं, सदा के लिए शांति और खुशहाली को लेके आती हैं. तो जो अच्छे गुण हैं वो हमेशा के लिए शांति और खुशहाली लेके आते हैं. तो फ्रेंड्स, स्टोरी को पढ़ते हैं. स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे. कई सारे क्वेश्चंस जो हैं इस बोर्ड एग्जाम में आते हैं. लेट्स रीड द स्टोरी. हाई अबव द सिटी on a tall column stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. तो शहर में ऊंचे स्थान पे एक स्टेचू बना हुआ है हैप्पी प्रिंस का, और जो ये जो स्टेचू है वो गिल्डेड है, वो पूरा कवर्ड है पत्तियों से. सोने की पत्तियां हैं, पतली जो थीन लीव्स हैं वहाँ पे पत्तियां हैं सोने की, उससे वो कवर्ड है पूरा, उससे ढका हुआ है. फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सफायर्स. आँखों में 2 सफायर्स है, 2 नीलम है. सफायर्स इज ए प्रीसियस स्टोन. जो नीलम है वो आँखों में लगे हुए हैं. एंड ए लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ा सा रेड रूबी मतलब जो माणिक होता है वो लगा हुआ है. ऑन ही सॉर्ड हिल्ट. सॉर्ड जो है तलवार, उसके हिल्ट में, हिल्ट का मतलब होता है जो तलवार को जहाँ से हम पकड़ते हैं उस जगह पे वो रूबी लगा हुआ है. ही वॉज वेरी मच एडमायर इंडीड. वास्तव में बहुत ही उसकी प्रशंसा की जाती है. ही इज एज ब्यूटीफुल एज ए वेदर कुक, रिमार्क वन ऑफ द टाउन काउंसलर हु विज्ड टू गेन अ रेपुटेशन फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट्स. तो एक काउंसलर ने इस तरह से उसकी प्रशंसा की कि ये ऐसा इतना सुंदर है जैसे कि एक वेदर कुक होता है. वेदर कुक जो मौसम के बारे में बताता है, हवा के बारे में, और उसकी जानकारी देता है. तो इतना वो सुंदर दिखता है. वो काउंसलर जो कि प्रसिद्धि चाहता था, उस सुंदर स्टेचू के होने के कारण वो अपनी प्रसिद्धि चाहता था.
only not quite so useful. He added, fearing lest people should think him impractical, which he really was not. तो वो कहीं कुछ लोग, उसको ये भी डर था कि कहीं कुछ जो लोग हैं वो ऐसा नहीं समझ ले, इम्प्रैक्टिकल नहीं समझ ले उसके कारण, तो वो उसको ऐसा भी बोलता है स्टैचू को कि ओनली नॉट क्वाइट सो यूज़फुल, लेकिन अब भी वो इतना उपयोगी नहीं है, लेकिन वो बहुत सुंदर है। तो लोग उसको इम्प्रैक्टिकल जो है अव्यवहारिक न समझ लें, इस कारण से उसने ऐसा भी कहा। नेक्स्ट देखते हैं, वाई कांट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस, तुम हैप्पी प्रिंस के जैसे क्यों नहीं हो। आस्क ए सेंसिबल मदर ऑफ हर लिटिल बॉय हु वॉज क्राइंग फॉर द मून। तो एक जो समझदार माँ है वो अपने बच्चे को बोलती हैं कि तुम हैप्पी प्रिंस के जैसे क्यों नहीं हो। वो बच्चा जो रो रहा था चंद्रमा के लिए, चांद के लिए, उस बच्चे को वो माँ ऐसा बोलती हैं। द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम ऑफ क्राइंग फॉर एनीथिंग। तो हैप्पी प्रिंस जो है कभी भी सपना नहीं देखता किसी चीज़ के लिए, और कभी भी वो इस तरह से रोता नहीं है। नेक्स्ट है, आई एम ग्लेड देयर इज समथिंग इन द वर्ल्ड हु इज क्वाइट हैप्पी, muttered a disappointed man as he gazed at the wonderful statue। तो एक डिसअपॉइंटेड अव्यवस्थित जो व्यक्ति हैं वो उस वंडरफुल स्टेचू को जब देखता है तो बोलता है कि मैं खुश हूँ, आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ इस स्टेचू को देखकर कि कोई तो है जो इस संसार में कोई है जो इतना खुश है, इस संसार में कोई है जो इतना खुश हैं या हो सकता है। उस स्टेचू को देख के वो बोलता है। ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल सेड द चैरिटी चिल्ड्रन। तो जो चैरिटी चिल्ड्रन होते हैं वो बच्चे उसको देखकर, स्टेचू को देख कर बोलते हैं कि वो तो एक एंजल के जैसा दिखता है, वो एक देवदूत के जैसा दिखता है। एज दे केम आउट ऑफ द कैथेड्रल इन दियर ब्राइट स्कारलेट क्लॉक्स एंड दियर क्लीन वाइट पेनाफोर्स। तो वो बच्चे जो अपने कैथेड्रल से आते हैं, बाहर निकलते हैं चर्च से, और फिर वो उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई थी वाइट कलर का, उन्होंने उस ड्रेस के ऊपर पेनाफोर्स जो ढीला एक कपड़ा पहना जाता है ताकि वो जो कपड़े हैं वो गंदे नहीं हो। तो वो बच्चे उसको देखकर ऐसा बोलते हैं कि ये तो एक एंजल के जैसा दिखता है। हाउ डू यू नो सेड द मैथमेटिकल मास्टर, यू हैव नेवर सीन वन। तो जो मैथ्स के जो टीचर हैं वो बोलते हैं कि तुम ये कैसे जानते हो, तुमने कभी उसको नहीं देखा। यू हैव नेवर सीन वन, तुमने कभी भी उसको नहीं देखा। ओह बट वी हैव इन वन ड्रीम आंसर द चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं वो आंसर देते हैं कि हमने उसको सपनों में देखा है। एंड द मैथमेटिकल मास्टर फ्रॉन्ड एंड लुक्ड वेरी सीवर। तो जो मैथ्स के जो टीचर थे वो आश्चर्यचकित होके एक बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं। और फॉर ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ चिल्ड्रन ड्रीमिंग। तो वो बच्चों की बात को वो सही नहीं मानते हैं इस तरह से। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। वन नाइट देयर फ्लो ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात उस शहर के ऊपर से लिटिल स्वेलो नाम का जो पक्षी है वो वहाँ पे आया उड़ता हुआ। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर। तो उसके जो मित्र हैं वो 6 हफ्ता पहले ही वहाँ उसको छोड़ के जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड फॉर ही वॉज इन लव विथ मोस्ट ब्यूटिफुल रीड। लेकिन वो अभी भी वहीं पे था क्योंकि उसको जो एक ब्यूटीफुल रीड है उससे प्रेम हो गया था और वो पीछे ही छूट गया, वो वहीं पे रुका हुआ था। ही हैड मीट her early in the spring as he was flying down the river after a big yellow moth। तो वो उससे मिला था जब वो उड़ता हुआ स्प्रिंग सीजन में जब वो आया था और नदी के ऊपर जब वो एक येलो माउथ यानी एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़े का पीछा करता हुआ जब वो वहाँ पे आया तो उसने उस रीड को देखा। हैड बीन सो अट्रैक्टेड बाय हर slender
वेस्ट दैट ही हैड स्टॉप्ड टू टॉक टू हर। जब उसने उसको स्लेंडर वेस्ट मतलब उसका जो एक आकर्षक रूप देखा तो वो वहाँ पे रुक गया उससे बात करने के लिए। तो ये जो रीड है फ्रेंड्स, रीड का मतलब होता है दिस इज़ ए काइंड ऑफ प्लांट जो रिवर के अंदर या रिवर के बैंक में किनारे पे लगता है, पानी में ही वो उसके आसपास चलता है, तो उससे आकर्षित होके वो स्वेलो जो है वहाँ पे बात करने के लिए उससे रुक जाता है। शेल आई लव यू, क्या मैं तुमसे प्रेम करूँगा, सेड द स्वेलो, स्वेलो कहता है, हु लाइक टू कम टू द पॉइंट एट वंस एट द रीड मेड हिम अ लो बो। तो हु लाइक टू कम टू द पॉइंट, कौन जो है इस तरह से मिलता है, और फिर जो रीड है वो मेड हिम ए लो बो, वो झुकती हैं। सो ही फ्ले राउंड एंड राउंड हर टचिंग द वाटर विथ हिज विंग्स एंड मेक सिल्वर रिपल्स। और वो जो है फिर उसके चारों ओर राउंड लगाता है, चक्कर लगाता है, उसके जो विंग्स हैं उसमें पानी लेके और वो चारों ओर घूमता है, और उस तरह से वो सिल्वर रिपल्स जो लाइनें कतारें वो एक राउंडिंग की वो एक ऐसा गोल सर्कल बना देता है, सिल्वर रिपल्स वहाँ पे बना देता है। दिस वॉज द courtship एंड इट लास्टेड ऑल थ्रू द समर। और ये जो एक कॉर्टरशिप थी, प्रेम का आग्रह जिसको बोलते हैं, वो था, और इसी में उसका जो पूरा समर, जो पूरा जो सीजन है समर, वो व्यतीत हो जाता है थ्रू द समर। वो पूरा समर जो है वो इसमें लास्टेड ऑल थ्रू द समर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट इज़ ए रेडिकुलस अटैचमेंट ट्विटर्ड द अदर स्वेलोज। जो अदर स्वेलोज जो होते हैं, उसके साथ जो अदर स्वेलो होते हैं, वो बोलते हैं कि ये एक व्यर्थ का अटैचमेंट है। शी हैज़ नो मनी एंड फार टू मैनी रिलेशंस। इससे जो है रिलेशंस का कोई मतलब नहीं है, ऐसा वो बोलता है। एंड इंडीड, वो जो स्वेलोज हैं वो बताते हैं, एंड इंडीड द रिवर वॉज क्वाइट फुल ऑफ रीड्स। वास्तव में जो रिवर की नदी के अंदर पूरी रीड्स से वो भरी थी, वॉज क्वाइट फुल ऑफ रीड्स। वहाँ पे बहुत सारे रीड्स वो जो प्लांट्स थे वो बहुत सारे लगे हुए थे। देन व्हेन द ऑटम कम दे ऑल फ्ले अवे। और जब पतझड़ आया, ऑटम सीजन आया, वो सारे जो मित्र हैं वो सब उड़ गए, फ्ले अवे। आफ्टर दे हैड गॉन ही फेल्ट लॉनली। जब वो चले गए तो अब ये अकेला रह गया, ये जो स्वेलो था ये अकेला रह गया। एंड बिगेन टू टायर्ड ऑफ हिज लेडी लव। अब वो जो है लेडी लव, जो स्त्रीण जो प्रेम था, उससे अब वो टायर्ड होने लगा, थकने लगा। शी हैज़ नो कन्वर्सेशन। अब क्योंकि उससे कोई अभी तक उसकी बात नहीं हुई थी, उसने कोई बात नहीं की थी। शी हैज़ नो कन्वर्सेशन, वो पौधा था। He said, and I am afraid that she is concute, for she is always fluttering with the wind. वो बोलता है, he said, I am afraid that she is concute, for she is always fluttering with the wind. मैं afraid हूँ, afraid डरा हुआ हूँ, या इस तरह से कि उसके कॉन्क्यूट यानी जो उसका जो नखरे होते हैं, शी इज़ कॉन्क्यूट, फॉर शी इज़ ऑलवेज फ्लिटरिंग विद द विंड। वो फ्लिटरिंग करती हैं, फ्लिटरिंग यानी छेड़ना, हवा, जैसी हवा चलती है तो जिस तरह से वो जो पौधा है वो घूमने लगता है या हिलने लगता है, इस तरह से वो फ्लिटरिंग करता है। एंड सर्टेनली वेन एवर द विंड ब्लो द रीड मेड द मोस्ट ग्रेसफुल कॉर्टेसी। और अचानक जब जैसे ही हवा चलती है तो जो रीड है वो अभिवादन में ग्रेसफुली वो झुक जाता। कार्टेसी मतलब होता है अभिवादन में जो स्त्री जिस तरह से झुकती हैं, इस तरह से वो जब हवा बहती तो वो झुक जाती हैं, वो जो पौधा है रीड वो झुकता है। आई एडमिट दैट शी इज़ डोमेस्टिक, ही कंटिन्यूड, बट आई लव ट्रैवलिंग एंड माई वाइफ कंस्क्यूंटली शुड लव ट्रैवलिंग आल्सो। फिर वो बोलता है, मैं मानता हूँ कि तुम जो हैं
शी इज़ डोमेस्टिक, ये जो है डोमेस्टिक है, मतलब एक जगह पे रहने वाली हैं, वो घर ही पे रहने वाली हैं। और वो आगे बोलता है बट आई लव ट्रैवलिंग, लेकिन मैं ट्रैवलिंग को पसंद करता हूँ, यात्रा को, मैं घूमने फिरने को पसंद करता हूँ। एंड माई वाइफ कंसिक्वेंटली शुड लव ट्रैवलिंग आल्सो, और जो इसी कारण परिणाम स्वरूप अगर मुझे ट्रैवलिंग पसंद है तो मेरी वाइफ को भी ट्रैवलिंग पसंद होना चाहिए। कंसिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, शी लव ट्रैवलिंग आल्सो, तो उसको भी ट्रैवलिंग पसंद होना चाहिए, ऐसा वो बोलता है। विल यू कम अवे विथ मी, फिर वो स्वैलो जो है रीड से पूछता है क्या तुम मेरे साथ आओगी। ही सेड फाइनली टू हर बट द रीड शोक हर हेड, वो फाइनली अब लास्ट बार उससे पूछता है कि तो क्या तुम मेरे साथ आओगी, लेकिन जो रीड है वो अपना सिर को हिला देती हैं। शी वॉज सो अटैच्ड टू हर होम, वो बहुत ही अपने जो होम के साथ में ही उसका लगाव था, अटैच्ड थी वो अपने घर के साथ, तो इसलिए वो मना कर देती हैं। यू हैव बीन ट्रैवलिंग विथ मी, तुम मेरे साथ ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवलिंग का मतलब होता है सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं हो तुम मेरे साथ। ही क्राइड, वो ऐसा बोलता है, गिड़गिड़ाता है। आई एम ऑफ द पैरामिड्स गुड बाय एंड ही फ्ले अवे, तो वो वहाँ से ऐसा कहकर वहाँ से हट जाता है इस पैरामिड्स से, और गुड बाय उसको बोलता है, और ऐसा करके वो अब उड़ जाता है वहाँ से। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लाई एंड एट नाइट टाइम ही अराइव एट द सिटी, और वह जब वो पूरे दिन उड़ता है और रात के समय में एक शहर पर पहुंचता है, एक शहर में वो पहुंच जाता है। वेयर शेल आई पुट अप, ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, तो अब वो बोलता है कि मुझे वेयर शेल आई पुट, मुझे कहाँ रुकना चाहिए, और फिर वो सोचता है कि शायद जो ये जो टाउन है, ये जो जगह है, ये उसके प्रिपरेशन के लिए अच्छी है, यहाँ पे वो रुककर रेस्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट लाइन है, देन ही सा द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम, और वो एक टॉल कॉलम पे एक स्टेचू को देखता है। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ पे रुकूंगा। ही क्राइड, वो बोलता है। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे ताज़ा हवा वहाँ पे मिलेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और वो ठीक हैप्पी प्रिंस के पैरों के नीचे वो अपने आप को वहाँ पे वो जाके बैठ जाता है। आई हैव गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को बोलता है कि अब मेरे पास एक सोने का बना हुआ बेडरूम है। As he looked round and he prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो वहाँ पे सोने के लिए तैयार होता है, अपने सिर को वो अंडर हिज विंग्स, अपने पंख के अंदर वो जैसे ही ले जाने वाला होता है, और एक बड़ी जो पानी की बूंद वहाँ पे गिरती है उसके ऊपर। What a curious thing, he cried, अब वो बोलता है, वो चिल्लाता है कि अरे ये क्या चीज़ है। There is no a single cloud in the sky, the stars are quite clear and bright and yet it is raining, वो बोलता है कि ये क्या है, ना तो कोई बादल है यहाँ पे, और जो तारे भी बिल्कुल साफ हैं, आसमान साफ हैं, फिर ये किस तरह की बारिश यहाँ पे हो रही है। The climate is the north of Europe is really dreadful. The reed used to like the rain, but that was merely her selfishness. तो ये बोलता है कि ये जो नॉर्थ यूरोप है, यहाँ पे जो वेदर है ड्राइफुल है, तो इस तरह से यहाँ पे बारिश तो कैसे हो सकती है। द रीड, फिर वो आगे सोचता है, वो बताता है कि द रीड यूज टू लाइक द रेन, जो रीड है उस पौधे के बारे में, रीड के बारे में बोलता है कि रीड जो है वो बारिश को पसंद करती है, बट
दैट वॉज मियरली हर सेल्फिशनेस, लेकिन ये उसका स्वार्थ के कारण है, वो स्वार्थी है और वो जो है वो बारिश को पसंद करती है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देन अनदर ड्रॉप फेल, और उसी समय दूसरी बूंद भी गिर जाती हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टेचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। तो फिर वो बोलता है, ही सेड, वो बोलता है कि भाई अगर ये स्टेचू मुझे पानी से, बारिश से नहीं बचा सकता तो फिर इसका क्या उपयोग है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। तो फिर वो सोचता है कि मुझे और कोई दूसरी जगह पे, अच्छी जगह पे जाके बैठना चाहिए। ऐसा विचार करके वो विचार करता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स a third drop fell and he looked up and saw, oh what did he see। अब क्या होता है कि जैसे ही वो उड़ने के लिए अपने पंख को खोलता है, उसी समय एक पानी की एक और बूंद उसके ऊपर गिरती है एंड वो ऊपर देखता है। ही लुक्ड अप, वो ऊपर की तरफ देखता है और वो देखता है व्हाट डिड ही सी, और वो क्या देखता है। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स। जो हैप्पी प्रिंस है उसकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई हैं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो आंसू हैं उसके सुनहरे गालों पे से नीचे लुढ़क रहे हैं, गालों पे होते हुए उसके आ रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी। उसका जो चेहरा है वो उस मूनलाइट के अंदर चंद्रमा की रोशनी में बहुत ही सुंदर लग रहा था। फील्ड विथ पिटी, वो बहुत सुंदर था। हु आर यू, ही सेड। स्वेलो पूछता है तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क द स्वेलो। स्वेलो बोलता है कि तुम फिर क्यों रो रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे पूरा गीला कर दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue। स्टेचू अब उत्तर देता है कि जब मैं जिंदा था, जब मेरे अंदर मनुष्य का हृदय था, I did not know what tears were, for I lived in the place of sensuous। तो बताता है कि जब मैं जिंदा था, जब तो मुझे कभी भी पता नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। जब मैं उस प्लेस में रहता था, सेंसुइस प्लेस में, एक जगह का नाम है सेंसुइसी, वेयर सोरो इज नॉट अलाउड, और वहाँ पे दुख जो है वो अलाउ नहीं था। दुख की कोई वहाँ पे अनुमति नहीं थी, वहाँ पे दुख आने की। टू इंटर, वहाँ पे अंदर आने की। इन द डे टाइम आई प्लेड विथ माई कंपेनियन इन द गार्डन, दिन के समय में अपने मित्रों के साथ में बगीचे में खेलता था। एंड इन द इवनिंग आई लेड द डांस इन द ग्रेट हॉल, और शाम को जो है मैं डांस हॉल, जो ग्रेट हॉल है उसके अंदर मैं डांस करता था। राउंड द गार्डन रेन अ वेरी लॉफ्टी वॉल, और जो गार्डन है उसका राउंड लगाता था, बहुत ही बड़ी उसकी लॉफ्टी वॉल, लॉफ्टी मतलब बड़ी दीवारें थी उसकी। बट आई नेवर कैरिड टू आस्क व्हाट ले बियॉन्ड इट, लेकिन कभी भी मुझे ये नहीं बताया गया या कभी नहीं पता पड़ा कि इसके बाहर क्या है, उन दीवालों के बाहर क्या है। एवरीथिंग अबाउट मी वॉज सो ब्यूटीफुल, मेरे साथ में जो भी चीज़ें थी वो बहुत ही सुंदर थी। माई कॉल्ट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, जो मेरे जो दरबार में जो लोग थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बोलते थे। एंड हैप्पी इंडिड आई वॉज, और मैं वास्तव में खुश था। इफ़ प्लेजर बी हैप्पीनेस, तो खुश हैं, और खुश में उस समय क्योंकि खुश था तो इसलिए उसको उसके बारे में, दुखों के बारे में वहाँ पे पता नहीं था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और ऐसा ही मैं जिया और इसी तरह से मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और जब मैं मर गया, जब मैं डेड हो गया, they have set me up here so high that I can see all the ugliness and all the mercy of my city। और जब मैं मर गया तो मुझे इतना ऊपर यहाँ पे स्टेचू यहाँ पे स्थापित किया है, और मैं यहाँ से पूरे शहर का जो दुख है, अगलीनेस है, उसको मैं देख सकता हूँ। दुख और
ये जो संकट है, अगलीनेस, जो बदसूरती है शहर की और जो दुख है उसको मैं यहाँ से देख सकता हूँ. एंड थ्रो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कांट चूज बट वीप. और जबकि अब मेरा जो हार्ट है वो भी लेड का बना हुआ है, मैं अब चूज नहीं कर सकता हूँ, केवल मैं रो ही सकता हूँ. वाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है? सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, जो स्वेलो पक्षी है उसने अपने आप से कहा कि क्या ये पूरा गोल्ड नहीं है? ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स आउट लाउड, लेकिन वो बहुत ही सभ्य और पोलाइट था, इसलिए उसने उस चीज़ को जाहिर नहीं किया, उसने अपने आप से ही इसको पूछा. इसके बाद आगे नेक्स्ट पैराग्राफ. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस. फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस. तो बहुत दूर. कंटिन्यू द स्टैचू इन लो म्यूजिकल वॉइस, जो स्टैचू है वो एक संगीत के रूप में धीमी आवाज़ में बोलता है. फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस, वन ऑफ द विंडोज इन ओपन एंड थ्रो इट आई कैन सी अ वुमेन seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needles, for she is seamstress. She is embroidering patience flowers on a satin ground for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. तो यहाँ पे बताया गया है फार अवे, बहुत दूर, वहाँ से जो दूर, फार अवे ने वहाँ से दूर. जब स्टैचू लो वॉइस में, म्यूजिकल वॉइस में बोलता है कि यहाँ से दूर एक देयर इज़ ए पुअर हाउस, एक गरीब एक घर है और वहाँ पे खिड़की है, उसके अंदर से दिखता है, मैं वहाँ पे उस खिड़की में से देख सकता हूँ कि एक वुमन, एक लेडीज़ है, एक स्त्री है जो बैठी हुई है टेबल के ऊपर. टेबल पे वो बैठी हैं और उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है, थीन यानी दुबला पतला, वॉर्न यानी थका हुआ है, एंड शी हैज़ कॉर्स रेड हैंड्स, उसके जो हाथ हैं वो भी रेड हैं, ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स, और वो सुई से वो जो हैं वो उसमें छेद हो गए हैं इस तरह से. फॉर शी इज़ सेमेस्ट्रीज, वो सिलाई, क्योंकि वो सिलाई करने वाली है, सिलाई करती हैं. शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग पेशियन फ्लावर्स ऑन ए सैटन गाउन, और वो जो सैटन का जो एक क्वालिटी ऑफ टाइप ऑफ क्लॉथ, तो उस कपड़े पे, सॉटन के कपड़े पे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं गाउन पे. फॉर द लवलिस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स, वो जो रानी है उसकी उनकी नौकरानियों के लिए, रानी की नौकरानियों के लिए वो सॉटन के कपड़े में वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं और उस पर वो फ्लावर, पैशन फ्लावर, उस पर फूलों को लगा रही हैं, फूल बना रही है उसके ऊपर. क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, और उसको क्योंकि नेक्स्ट कोर्ट बाल में उसको पहनना है उनकी जो मेड्स हैं, रानी की जो नौकरानियों को, इसलिए वो उसको तैयार कर रही है. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, और कॉर्नर में, एक कोने में एक बेड के ऊपर उसका छोटा जो बेटा है, एक लिटिल बॉय, वो लेटा हुआ है, बीमार वो बच्चा उस बेड पे लेटा हुआ है. ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है. एंड इज़ आस्किंग फॉर ऑरेंज, और वो ऑरेंज मांग रहा है, संतरे वो मांग रहा है. हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, लेकिन जो माता है, वो जो माँ है, उसके पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है. बट रिवर वाटर, केवल उसके पास नदी का पानी है. सो ही इज़ क्राइंग, swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword's hilt. तो वो बोलता है कि swallow swallow, ओ swallow पक्षी, और ओ
लिटिल स्वेलो, क्या तुम, विल यू नॉट ब्रिंग, क्या तुम नहीं ले जाओगे ये रूबी जो मेरे तलवार की हिल्ट पे जो लगा हुआ है, इस रूबी को क्या तुम उनके लिए नहीं ले जाओगे। माई फिट आर fastened to this pedestal and I cannot move। तो क्योंकि जो मेरे जो पैर हैं वो यहाँ पे इस पेडस्टल पर चिपके हुए हैं, पेडस्टल पर हैं और मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, तो क्या तुम उनके लिए ये रूबी नहीं ले जाओगे। तो फ्रेंड्स ये थी स्टोरी, इसका ये फर्स्ट भाग। नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले उसमें वीडियो में आप देखेंगे। Please subscribe my channel so you can get my next video. Okay, thank you friends.